अस्सलाम वालेकुम। आप वक्त में मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। महकमे सयाहत और सकाफत सिंध में अरबों रुपए करप्शन का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुल्जिम रोशन कनासरो की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने रोशन कनासरो को गिरफ्तार कर लिया। रोशन कनासरो को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। मुल्जिम को तहवील में लेने के लिए नैब कराची की टीम इस्लामाबाद में मौजूद। कराची मुंतकिल करने के लिए मुल्जिम का राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रोशन कनासरो ने बतौर MD टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नुकसान पहुंचाया, गैर कानूनी ठेके दिए। डस्का, वजीराबाद, नौशेरा और कुर्रम एजेंसी में जिमनी इलेक्शन। NA 45, NA 75, KP 63 और PP 51 पर पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। JUI, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मैदान में। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। डस्का में सुस्त रफ्तार वोटिंग पर लीगी वोटर्स का एतराज। ज़िमनी इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK को हिदायत। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई का इंतबाह। गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून का 4 कारकुनान की गिरफ्तारी पर एहतजाज। अता तारड़ ने कहा कि CPO ने इलेक्शन को पुलिस इलेक्शन बना दिया। हमारे कारकुनान को ना छोड़ा गया तो CPO ऑफिस का घेराव करेंगे। डस्का में पोलिंग एजेंट की गिरफ्तारी पर उज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, अफसोस हुकूमत ने अभी से रोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए। हम पुरान तरीके से जमहूरी अमल को जारी रखना चाहते हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से पुलिस के नारबा सलूक की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन की हामी है। पंजाब हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामी मामलात में इलेक्शन कमीशन को भरपूर मुआवनत फराहम कर रही है। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं कि उम्मीद है कि नून लीग पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद के लिए अपना किरदार अदा करेगी। रिवायती फसाद और गुंडा गर्दी से इलेक्शन के जमहूरी अमल को मुतासर नहीं किया जाएगा। सियालकोट, गुजरावाला, नौशेरा की आवाम महंगाई करने वाले जालिमों से आज वोट के जरिए बदला लें। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वक्त आ गया है कि आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस चोरों को वोट की ताकत से शिकस्त दें। फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में वोट चोरी करने वालों को निकाल बाहर करें। वोट चोर हुक्मरानों ने वादे भुलाए, आवाम उन्हें भुला दें। इंतजामिया को भी खबरदार करती हूँ कि शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश ना करे। इंतजामिया ने जाली हुक्मरानों की गुलामी अपनाई तो आवाम के गैस व गज़ब का उन्हें भी निशाना बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जवाब जमा करा दिया। आज सेनेटर रजा रब्बानी ने भी दलाइल दिए। सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। इलेक्शन कमीशन में आज और कल मुस्तरद और मंजूर होने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलों पर 22 और 23 फरवरी को फैसले सुनाए जाएंगे। 24 फरवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी। ज़िमनी इलेक्शन में हंगामा आराई के 4 मुकदमात। ATC से हलीम आदिल शेख को 25 फरवरी तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हलीम आदिल शेख ने अदालत को बताया कि उनके कमरे में मंसूबे के तहत सांप छोड़ा गया, मुझे कत्ल करने की कोशिश हो रही है। अदालत ने नमाज दिए, क्या आपने सांप के दांत देखे थे? आपको जेल भेज रहे हैं, वहां आप महफूज रहेंगे। हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत पर 22 फरवरी को दलाइल तलब। वफाकी वजीर फैसल वादा ने कहा कि जो हालात हैं शुक्र करें कि सांप ही निकला, अजदहा नहीं निकला। खुर्रमशेर जमान बोले, हलीम आदिल शेख से दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है।
वजीर मवासलात मुराद सईद की सिंध हुकूमत के इंतकामी हरबों की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि सियासी मुखालफीन पर जुल्म और इंतकाम पीपल्स पार्टी की सियाहकारियों में सर फहरिस्त है। सिंध पर जमहूरियत का लिबादा ओढ़े फासिस्टों का टोला मुसल्लत है। डाकुओं के राज में जमहूरी इक़दार ही नहीं, सियासी मुखालफीन की जानें भी खतरे में है। पार्लियामान में उनसे सवाल पूछो तो भाग निकलते और गालम गलोच करते हैं। अजीज मेमन की JIT गवाह है कैसे उन्होंने पुलिस और दीगर हुकूमती इदारों के जरिए नाक़दीन पर अरसा हयात तंग किया। पंजाब के हर छोटे बड़े जिले में जाकर अवामी मसाइल हल कर रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब के PTI के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहते हैं कि पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान को उनका जायज़ मकाम देंगे। वो सीधा निज़ाम अवाम की फलाह के लिए नहीं बल्कि अशराफिया के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। फरसूदा निज़ाम को बदल कर आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कोशां है। माजी के हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से भटका रहा। हुकूमत ने मसरूर खान को 4 साल के लिए चेयरमैन ओगरा मुकर्रर कर दिया। मसरूर खान की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उसामा सत्ती कत्ल केस। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चालान ATC में जमा करा दिया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 5 मुल्ज़मान को फर्द जुर्म की कॉपियां फराहम कर दी गईं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1245 नए केसेज रिपोर्ट। फाल केसेज 24,139 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,527 और केसेज 5,68,000 से जायद हो गए। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11 करोड़ 8 लाख और अमवात 24,52,000 से तजावज़ कर गई। अमरीका में मजीद 68,000 से जायद अफराद कोरोना का शिकार। 2,761 अमवात। ब्राज़ील में मजीद 1,432। मैक्सिको में 1,075। रूस में 480। जर्मनी में 473 और बरतानिया में 454 अमवात रिकॉर्ड। गवादर में शोबिस शार्क और गवादर डॉल्फिन्स के दरमियान क्रिकेट का मेला। मैच से कबल अली सतपारा के लिए मग़फ़रत की खुसूसी दुआ मांगी गई। मुआमिन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, बरतानवी हाई कमिश्नर समेत अहम शख्सियात शरीक। जुल्फ़ी बुखारी बोले, गवादर स्टेडियम का पहला मैच पाकिस्तान के बेटे मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का गवादर क्रिकेट स्टेडियम में मैच के इनेकाद पर इज़हार मुसर्रत। जाम कमाल कहते हैं कि गवादर जैसा खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड दुनिया में कहीं नहीं मिलता। PSL का एक मैच कोयटा में होना चाहिए।